शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की कृपा से कौन कहता है जो मनोकामना सारी पूर्ण नहीं होती। भोले बाबा की इतनी कृपा होती है जो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आशीर्वाद और मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। भोले बाबा की बहुत कृपा है। जो कोई कहता है पहली बार मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ तो मेरा भी आशीर्वाद सब पूर्ण करेंगे और भोले बाबा की बहुत सारी कृपा है। तो साथियों, स्वागत करता हूँ एक और से नई सी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कथा पांडाल के साइड ले जाता हूँ और चलिए भक्तों से उनके अनुभव और वो कथा सुनने के लिए पहुँचते हैं। तो भक्तों से जानते हैं उनको क्या क्या यहाँ पर परेशानियाँ दूर हुई है और कब से जगह बाबा से जुड़े हुए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आया हुआ था कथा पांडाल में और यहीं पर काफ़ी सारे भक्त पहुँचे हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे किस प्रकार से वो कथा का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हैं। तो आप बताइए कहाँ से आए हुए हैं आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रताप नगर 16 सेक्टर से आई हूँ। मेरी बहुत सारी समस्याएं खत्म हुई है यहाँ से। जब से मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ तब से मेरे काफ़ी काम हो रहे हैं। हाँ, तो आप बताइए कितने दिन से आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हो? मैं पहले दिन से ही आई हुई हूँ। कलश यात्रा में भी आई थी और अभी भी मैं 19 तारीख को रात में ही आ गई थी। और इससे पहले आप कहाँ पर कथा सुनने के लिए पहले पहुँचे हो? हाँ, इससे पहले भी कई कथा सुनने के लिए गए हो आप? हाँ, सबसे पहली कथा मैंने पुष्कर में सुनी बाबा की। दूसरी कथा मैंने शिवोर में सुनी बाबा की। तीसरी कथा फिर मैंने विद्याधर नगर में सुनी और ये मेरी चौथी कथा है। तो आप ये बताइए, श्री शिव महापुराण सुनने के बाद भक्तों के जीवन में क्या बदलाव आते हैं? तो ये आप अगर आपके जीवन में कोई मुख्य बदलाव आया हो तो ज़रूर आप। मेरे जीवन में तो बाबा ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। मेरे जो पति थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब मैं पुष्कर की कथा में गई थी ना तब मतलब उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी कि बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ मैं उनको बोल के आई थी कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं 5 पांडाल में कथा सुनूंगी। मैं चाहती हूँ कि बाबा से जो मांगते हैं ना बाबा ज़रूर देते हैं। सच्चे दिल से मांगो, बाबा हर मुराद पूरी करते हैं। मेरी तो बहुत कुछ करी है। कर्जे में डूब रही थी, पैसा रुक गया था मेरा। मेरी एक्सपोर्ट की कंपनी थी वो बंद हो गई, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है बिजनेस। कहीं पैसा रुका हुआ था, जो बाबा बताते हैं बटकेश्वर महादेव का वो उपाय मैंने किया था, उससे मुझे मेरा पैसा मिला है। आधे से ज़्यादा पैसा मुझे मिल चुका है। आप कहाँ से आए हुए? हम भी जयपुर से ही आए हुए हैं। प्रताप नगर 16 सेक्टर से आए हुए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब से हम बाबा जी की कथा में आने लगे, पंडालों में कथा सुनने लगे, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। पहले हमने पुष्कर में कथा सुनी थी। हमारी गाड़ी इस जगह पर चली गई थी, बहुत सारी बारिश हो रही थी, हमारी गाड़ी के आगे पीछे कोई भी नहीं था और इतनी परेशानियों में जंगल में से हमारी गाड़ी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आए कि चारों तरफ से घनघोर बरसात हो रही थी। उसके बाद पता नहीं हमको किस तरह से बाबा का सहारा मिला कि हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंधेरे में चलते हुए बहुत दूर बाद हमें 1-2 लट्टू नज़र आने लगे। तब हमें थोड़ा सा आसरा हुआ कि बाबा हमारे साथ हैं, हम सही रास्ते जा रहे हैं, कोई गलत रास्ता नहीं आ रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद में मेरी बेटी का इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि 3 पलटवार गाड़ी पलटी, गाड़ी चकनाचूर हो गई। लेकिन बाबा की दया से मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। उसका इतना कुछ होने के बाद में हम सबके ऐसी आत्मा कड़ी हो गई थी कि पता नहीं बाबा कहाँ पर है, कब आएंगे, मेरी बच्ची को कब निकालेंगे, इस समस्या का समाधान कब मिलेगा। लेकिन मेरी बच्ची इतनी अच्छी है कि उसका एक खरोंच भी नहीं आया कहीं भी, इतनी अच्छी से। और बाबा ने मुझे 6 महीने के बाद उससे बड़ी भी गाड़ी दिला दी है। और आज मेरा परिवार इतना अच्छा है कि मेरी बच्ची सर्विस भी कर रही है, प्राइवेट मेरा बच्चा भी कर रहा है और हम सब लोग बाबा की दया से बहुत अच्छी तरह से हैं। अब आपकी बार हम यही सोचते हैं कि शिवोर में जाकर के कथा सुन कराएंगे। नमस्तुभ्यम। मेरा नाम इंदिरा गर्ग है और मैं उदयपुर से आई हुई हूँ और मैं यहाँ पर पहली बार कथा सुनने के लिए आई हुई हूँ और मुझे आज यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कथा सुनने में। पांडाल में रहने ठहरने से इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको इसका क्या वर्णन कर सकती हूँ। मैं ये मेरे भोले बाबा ही बता सकते हैं। और मैंने
3.5 महीने हो गए नौकरी छोड़ दी और घर पे रहती थी तो मैं टेंशन में रहती थी, डिप्रेशन में जैसे हो गई थी। पर मुझे ये पता नहीं था कि मैं यहाँ पे भोले बाबा के यहाँ पे आऊँगी तो मेरे मन की मुराद भी पूरी होगी और मुझे इतना अच्छा लगेगा कि 3.5 महीने हो गए थे और मैं घर पे रहती थी, नौकरी छोड़ दी मैंने और मुझे मेरे ये बुआ लेके आए हैं और आज पहली बार यहाँ पर आई हुई हूँ पंडाल में और कथा सुनने के लिए आई हुई हूँ और मुझे आज यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसका क्या वर्णन कर सकती हूँ, मुझे ये मेरे भोले बाबा ही बता सकते हैं। और के यहाँ पर एक अम्मा जी भी मौजूद है तो उनसे भी बात पूछेंगे। अम्मा जी कितने दिन से यहाँ पर हो? 20 तारीख 21 को भी तो आनंद ले रहे हो आप? 18 से आई हूँ मैं, हाँ। फिर 18 को तो मैं चली गई है ना, फिर 19 को आई फिर 20 को, 20 से यहाँ हूँ, गई नहीं हूँ। और बताइए कुछ आप? हाँ, खूब भोले बाबा की कृपा है। पहली मैंने टीवी पे कथा सुनी गुरु जी की, तो मैंने पशुपति का व्रत भी करा, मेरे बेटा का रिश्ता भी होगा, मेरे पोता भी होगा, भोले बाबा की कृपा से सब काम। फिर मैंने अलवर सुनी, पहली पोत। अच्छा, पहली बार? हाँ, पहली बार अलवर। तो बाबा ने दूसरी गाड़ी दे दी, भी घर मांगे ही, मांगी नहीं मैंने बाबा से, मैं तो खाली कथा सुनने गई थी। तो बच्चों ने फ़ोन करा, अगर मम्मी दूसरी गाड़ी लेकर आ गया। फिर मैंने सुनी एक दिन की वहाँ रेवाड़ी में, फिर मांगी जवाई की नौकरी, तो नौकरी तो नहीं लगी। फिर मैंने ये जयपुर की सुनी, तो जयपुर की माँ मेरे मंदिर की छत नहीं डल रही थी बाबा की, जेडीएम फ़ोन कर दिया था लोग। तो मैंने कह रही बाबा मैं तेरी 7 दिन की कथा पंडाल में बैठ कर सुनूंगी, पर ये छत गिर जानी चाहिए, मैं कथा माँ हुई तरह। तीसरे दिन ही बाबा की छत गिर गई। तो बाबा की कृपा से जो काम कहूँ जो सब हो जाए मेरा, तो कोई काम नहीं होता है मेरे बाबा की दया। बाबा बस ऐसे कृपा बनाए रखे मेरे ऊपर, तो सदा ही बाबा का हाथ रहे, तो बहुत कुछ। तो बाबा कोई काम न टाले मेरा, सब काम करता है, सब काम। मैं बाबा से यही कहती हूँ, बाबा सबका कर तू, मेरा ही मेरे नहीं सबका कर। जो भी तेरे दुखिया है ना उनका दुख सबका काट, सबका आंसू तू पूछेगा, कोई तेरा पिता सिवाय कोई नहीं पिता। तो मेरे बाबा ने ऐसी कहूँ सब पे कृपा रखे, सबका दुख काटे मेरे बाबू। मेरा तो काटते ही जे, मेरी तो सब समस्या का हल है, एक लोटे जल से मेरा समस्या का हल है। मैं तो मेरे पास कोई आए तो मैं तो कहती हूँ 1 लोटा जल ले जाओ और बाबा को खाए जाओ, आपका दुख सबका कट जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कृपा बनाई रखे है सबके ऊपर, और मेरे ऊपर तो रखता ही, पर सब पे ही रखे बाबा। मैं तो बाबा से यही कहती हूँ हमेशा, सबका दुख दूर करे बाबा। हाँ, हम भी ये भी बाबा का भगत से बैठा रहे, तो पंडाल में भक्ति आई है। हम भी इनके साथ में हैं, हमारे पड़ोसी है, बहुत अच्छे हैं ये। हाँ, इनकी कृपा हमारे साथ है। भोले बाबा की। मेरा नाम संतोष है, संतोष शर्मा है, और वहाँ रहती हूँ। 206 बीघा में जयपुर की रहने वाली हूँ। 206 बीघा में रहते हैं, हमारा वहाँ रहते हैं हम। वैसे मेरा गांव है कोटपुतली, पर यहाँ ही रहते हैं हम। बाबा से तो मैं बहुत पहले बचपन से जुड़ी हुई हूँ बाबा से, पर मैंने ये बाबा का जब से ये सुना है ना कथा, ये कोरोना काल से मैं कथा सुनने लगी हूँ बाबा की। उससे पहले मेरे है ना जो लीवर में बहुत बड़ी गांठ थी, जो ऑपरेशन के नौबत थी, मतलब उसको जांच करवाई, तो जांच में मतलब वो कैंसर वाली नहीं थी, वैसे नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने एक बार तो कहा कि कोई बात नहीं, पड़ी है तो पड़ी रहने दो, पर वो गांठ धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। तो बढ़ी ना, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो निकालनी पड़ेगी ये तो गांठ। पर उससे पहले मेरे को बाबा की कथा में एक उपाय दिखाया था, आसकनी माता, वीरानी माता और पीवनी माता के नाम से। तो वो उपाय मैंने जांच करवाने के बाद वापस करवाई, वो उपाय किया मैंने। 1 महीने का बाबा से समय मांगा, बाबा 1 महीने में मिट जानी चाहिए, नहीं तो फिर ऑपरेशन तो है ही ये। तो मेरे ना 1 महीने के अंदर अंदर वो गांठ मिट गई। उसके बाद में मैंने है ना जो अभी 2025 में वापस जांच करवाई, मेरे पेट में दर्द हुआ जब, तो जांच करवाई ना, तो उसमें वो गांठ बिल्कुल सफा हो गई थी। मतलब उससे मैंने है ना जो सोनोग्राफी भी कराई, सीटी स्कैन भी कराई उसकी। मैं कहीं भाई सोनोग्राफी नहीं आ रही और सीटी स्कैन, और उसमें मेरी गांठ बिल्कुल नहीं आई थी। और उस हमारे एक बात बताओ कि जो ये गुरुजी ने उपाय बताया था, तो इस उपाय को आपने किस तरीके से किया? थोड़ा भक्तों को थोड़ा विस्तार में बताओ, किस तरीके से उपाय किया? मैंने है ना जो वहाँ पे शिव जी के शिवलिंग है ना,
उसके वहाँ जल चढ़ाती थी और जल चढ़ा के वो जल को नीचे झेलती थी, पानी को, रुद्राक्ष के जल को। बाबा के यहाँ से रुद्राक्ष लेके आई थी, उस रुद्राक्ष के जल को झेलती थी और नीचे उसके, जैसे बाबा ने बताया था, नीचे हाथ रख के और उसको गले से लेके अपने पेट के यहाँ लगाओ और बोलो कि आसकनी माता, बीरानी माता, प्रेमनी माता, अगर मेरे उधर में कोई भी गांठ है तो वो सही हो जाए। तो वह मैंने वैसे ही किया, बाबा ने जैसे बताया था। तो मेरे उससे है ना, जो मेरे गांठ बिल्कुल भगवान की दया से बिल्कुल साफ हो गई थी। बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल खत्म है, अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो काफ़ी वक्त कहते हैं कि कथाओं में जाने से कुछ नहीं होता, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती है ये बताइए? नहीं, कथा में जाने से कैसे नहीं होता, बहुत फायदा पड़ता है कथा में जाने से। तो मेरे हस्बैंड के लकवा आ गया था, तो लकवे का उपाय भी किया था मैंने उनका, जो तेल वाला है, 7 लौंग, 7 काली मिर्ची और 7 कमल गट्टे डालकर, तो उससे वो चलने लग गए थे। पर भगवान ने ऐसा किया, अटैक, उनके साइलेंट अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गए फिर बाद में। नहीं, वो 2 साल में वो अच्छी तरह चलने लग गए थे, और भगवान की कृपा है कि लास्ट में अटैक आ गया और वो अटैक से ख़त्म हो गए फिर। नहीं तो उनके बहुत फ़ायदा हुआ था चलने में। तो कुल मिला के सबको शिव से जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए। मेरा परिवार तो पहले से, मेरे सास ससुर और सब शिव से जुड़े हुए थे। मैं खुद बचपन से जुड़ी हुई हूँ शिव से, मतलब जुड़ी भी थी, और सोमवार का व्रत भी हमेशा करती थी। अच्छी बात है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। तो अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ जयपुर में चल रहे श्री शिव महापुराण के इस कथा पांडाल में। तो अभी हमें कुछ माता श्री मिली है, तो वो अपने यहाँ पर शिव महापुराण कथा जो सुनती है, तो उसके बारे में वो बताना चाहते हैं कि क्या क्या उनको लाभ मिले और कब से ये जो कि गुरुजी से जुड़ी हुई है। कथा से कोरोना काल के बाद से ही जुड़ चुकी हूँ और मेरे को बहुत फायदे हुए, शरीर से भी हुए, और मेरे बड़े वाले बेटे की जॉब भी लगाई। आज वो कस्टम अधिकारी है गोवा में, भोले बाबा की कृपा से और गुरुजी की कथा से ही मुझे फायदा मिला। अभी तो आप जयपुर की श्री शिव महापुराण कथा में हो, लेकिन इससे पहले भी कहीं गए हो? हाँ, कोटा की कथा में गई थी मैं। वहाँ और पे आप धाम भी गए हो? सीहोर भी जाके आई हूँ। हाँ। तो आप निरंतर कथा सुनते रहते हो गुरुजी की? हाँ, टीवी पे डेली सुनती हूँ, जब कथा चालू होती है, जब टीवी पे चलती है। आपके लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस बताओ, शिव महापुराण की कथा सुनने से पहले किस तरीके का आप अनुभव करते थे, और कथा सुनने के बाद में आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आया है? बहुत सारे बदलाव आए। शिव की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा हुई है, भोले बाबा का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है। और अभी किस तरीके से आप मतलब महसूस करते हैं? शिव महापुराण कथा में आप निरंतर आते रहते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, और को भी आप प्रेरित करते होंगे जरूर से। हाँ, मैं सबको बोलती हूँ भाई 1 लोटा जल चढ़ाओ। आज भी कोई परेशानी थी कोई बच्चे के, तो उसको भी बोला बेटा एक दिन कथा सुनो, कथा में आओ, आप कथा सुनो। गुरुजी का ऐसा कौन सा उपाय जो आपने किया और उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ? गुरुजी का मैंने काली मिर्ची वाला उपाय भी किया, शहद वाला उपाय भी किया। मैं छोटे छोटे बहुत सारे उपाय करती हूँ गुरुजी के। अच्छा, जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि अगर आप एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पे संगत लगा करके और किसी भी एग्जाम में या फिर किसी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, तो आपकी नौकरी महादेव पक्की कर देते हैं। हाँ, उन्होंने मेरे बेटे की नौकरी लगाई है, मैंने बेलपत्र पे शहद लगाया और करा वो वाला उपाय। बिल्कुल, मतलब जो लोग नहीं मानते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके लिए आप उदाहरण हैं। जैसा कि आपने उपाय किया कि भाई बेलपत्री पे संगत लगा करके शिव जी के ऊपर चिपकाते हैं, और फिर इंटरव्यू के लिए या फिर आप सरकारी प्राइवेट जिस तरह भी नौकरी आप करना चाहते हैं उसके लिए चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और महादेव उसका फल जरूर देते हैं। जरूर सफलता मिलती है उन बच्चों को। खाली थोड़ी उपाय तो करना पड़ेगा और थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, तो सब कुछ होगा। भाई उपाय कोई सा भी हो, अगर आप महादेव के ऊपर सच्ची श्रद्धा और भक्ति नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी उपाय सफल नहीं होता। और गुरुजी भी व्यासपीठ से यही कहते हैं कि आपको शिव के ऊपर विश्वास रखना होगा, तभी जाके आपका कार्य सफल होगा। सफल होगा, विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा अच्छा। क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं मिलता। विश्वास जैसे, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि अगर माने तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। और यही करते हैं जब सीहोर कुबेर से धाम जाते हैं, तो कंकड़ में अपने शंकर का दर्शन करते हैं, और वही कंकड़ शंकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरी तो हर मनोकामना पूर्ण की है, छोटी छोटी बहुत सारी मनोकामनाएं मेरी जो भोले बाबा ने पूरी करी है, और मुझे बहुत विश्वास है इनके ऊपर। चलो, अच्छी बात है कि आपकी मनोकामना भगवान महादेव ऐसी तरह पूर्ण करते रहें। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। तो माता जी, आज भी हम पधारे हैं आपके कथा पांडाल में, क्योंकि आप यहीं पर जो कि प्रतिदिन यहाँ पर ही कथा श्रवण कर रहे हो।
तो आज बताइए, आज किस प्रकार से गुरुजी ने आज की कथा में क्या विशेष यहाँ पर भक्तों को जानकारी दी है, या भक्तों के लिए कोई विशेष उपाय हो, कोई विशेष बात हो जो भक्तों के लिए कही हो, तो उसका थोड़ा सा आप सारांश बता दीजिए। आज गुरुजी ने खूब अच्छा वो बताया उपाय, त्रिलेकेश्वर महादेव और त्रिलेकेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव, जो भी कोई कष्ट हो शरीर के अंदर उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताए। ये एकांतेश्वर महादेव जी का मैंने भी किया था पहले, जब गुरुजी ने पहले बताया था। एकांतेश्वर महादेव जी के जाके और उनके सिर्फ में बिलपत्र और समी चढ़ा के आई थी, उससे ही मेरा काम हुआ एकांतेश्वर महादेव जी के जाके। और अभी भी मैं कोई भी छोटा से छोटा काम होता है वो भी मेरा काम हो जाता है। अब परसों से हम परेशान हो रहे थे, यहाँ पे आगे वाले VIP में कुर्सियाँ लगी हुई थी, तो हम कार्यालय में जाके बोले तो वो बोले कि आप उनसे बात करके आओ। हमने उनसे जो काम करते हैं उनसे बोला कि ये कुर्सियाँ हटा देना, कि अब ये लग गई तो नहीं हटेगी। और फिर मैंने बैठ के मैंने प्रार्थना करी, बोले बाबा ये हम ना तो हमें LCD दिखती और ना हमें गुरुजी दिखते, तो ये कुर्सियाँ यहाँ से हट जाए तो बहुत अच्छा रहे। और तुरंत उसी समय वो कुर्सियाँ सारी हट चुकी और हमें LCD भी दिख रही और गुरुजी भी दिख रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की कृपा से कौन कहता है जो मनोकामना सारी पूर्ण नहीं होती। भोले बाबा की इतनी कृपा होती है जो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आशीर्वाद और मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। भोले बाबा की बहुत कृपा है। जो कोई कहता है पहली बार मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ तो मेरा भी आशीर्वाद सब पूर्ण करेंगे, और भोले बाबा की बहुत सारी कृपा है। हाय नमस्तुभ्यम। मैं 2025 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मेरी आस्था उनके ऊपर बहुत है। जो मेरी सब हर मनोकामना पूरी हुई है, जो मैंने बाबा से मांगा वो सब मेरी पूरी हुई है। और मैं चाहती हूँ बाबा के पंडाल में सभी की मनोकामना पूरी हो, और मेरी पूरी हुई है। अब मैं आस्था रखती हूँ गुरुजी से, जो मेरी पूरा मनोकामना पूरी हो, और मेरा विश्वास है बाबा पे जो मेरी पूरा मनोकामना पूरी होगा। मैं उन पे पूरा विश्वास करती हूँ। शिवाय नमस्तुभ्यम।